गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में भी हम लोग जो थे डिस्कशन किए थे कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस का प्रोसेस जो होता है तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस के प्रोसेस के बाद हम लोग देखते थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो होता है किसका फॉर्मेशन होता था। हम लोग देखते पॉलन ग्रेन बनता था। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होता था तो उसमें हम लोग जो होता है जब मेल गैमेटोफाइट प्रोसेस देखते थे तो मेल गैमेटोफाइट प्रोसेस के थ्रू उसमें जो होता है 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग सेकंड टॉपिक जो होता है पढ़े थे कौन सा, मेगास्पोरोजेंसिस। तो मेगास्पोरोजेंसिस हमने क्या देखा था कि हम लोग यहाँ तो देखे थे कि मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ था, मेगास्पोर का जो होता है फॉर्मेशन हुआ था या एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हुआ था। और उस एम्ब्रियोसाइक में जब क्या हुआ था हम लोग देखे, जब उस एम्ब्रियोसाइक में जो होता है फिर से हम लोग जो होता है देखते जब मेल गैमेटोफाइट प्रोसेस हुआ तो उसमें जो होता है किसका फॉर्मेशन हुआ, फिर से उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस जो होता है बने, जिसमें 3 अपर साइड में एंटीपोडल सेल जो होता है बना था और 2 सेंटर में जो होता है पोलर न्यूक्लियर बना था और नीचे एक जो होता है एक सेल और 2 सिनर्जी सेल जो होता है बना हुआ था। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है बनने के बाद अब जो होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टॉपिक कौन सा हमारा स्टार्ट होगा, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे जो होता है जैसे मेल और फीमेल गैमीट जो होता है बनकर के जो होता है रेडी हो गया है, तो अगर मेल और फीमेल गैमीट जो होता है बनकर के रेडी हो गया है तो उस पर जो होता है हम लोग जो होता है देखेंगे उसके बाद प्रोसेस हमारा क्या होगा, यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। और पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जो मेल में बना हुआ जो होता है, जो मेल से निकला हुआ जो होता है पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है कहाँ पर, फीमेल के स्टिग्मा पर। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि ये क्या है, ये एंथर था। ठीक है, ये एंथर, इसमें जो होता है क्या बना था, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बना था। ठीक है, जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होता है बना था तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिमूव होकर के जो होता है हम लोग देखे कहाँ पर गया था, ये स्टिग्मा होता है। ये स्टिग्मा, इसी स्टिग्मा पर जाकर के पहुँचता है। तो किसी भी एंथर से, एक मैच्योर एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन जब जाकर कहाँ पर पहुँचे, फीमेल के स्टिग्मा पर पहुँचता है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। क्लियर, pollination are those process in which the transfer of the pollen grain from anther to stigma, this process are called as the pollination। क्लियर ना, तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग जो होता है देखेंगे कि जो एंथर जो होता है जब पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ये पॉलन ग्रेन जाकर कहाँ पर पहुंचेगा, फीमेल के स्टिग्मा पर जो होता है पहुंचेगा, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन जो होता है कहलाता है। तो हम लोग जो होता है देखेंगे कि जो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द पॉलन, पॉलन की डिपेंडिंग के बेस पर अगर हम लोग जो होता है देखें तो जो पॉलिनेशन होगा ये मेनली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होगा। पॉलिनेशन कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का जो होता है हमको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा पहला क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी जो होता है कहलाएगा। दूसरे को हम लोग जो होता है बोलेंगे क्या, जीटनो जो होता है गैमी बोला जाएगा, जीटनो गैमी। और तीसरा जो होता है क्या, जीनोगैमी, जीनोगैमी। या जो होता है इसका दूसरा नाम और क्या होता है, और इसको हम लोग जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। या जो होता है और एक इसका नाम होता है एलोगैमी। ठीक है, तो ये 3 टाइप का जो होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉलन, पॉलन के डिपेंड जो होता है बेस पर हम लोग देखेंगे जो पॉलिनेशन होगा वो कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। तो इसमें सबसे फर्स्टली हम लोग जो होता है बात करते हैं किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए बात करें। तो ऑटोगैमी के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर हमारा प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट क्या रहेगा, बाइसेक्सुअल, और उसमें फ्लावर भी कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल। प्लांट भी जो होता है बाइसेक्सुअल रहेगा और फ्लावर भी कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल। तो अगर प्लांट बाइसेक्सुअल रहेगा और फ्लावर भी जो होता है बाइसेक्सुअल रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट में से जो होता है एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर के जो होता है स्टिग्मा पर जाकर के पहुंच जाता है। तो जब ये सेम फ्लावर से जो होता है पॉलन ग्रेन निकल करके सेम फ्लावर के जो होता है स्टिग्मा पर जाकर के पहुंचता है, तो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ऑटोगैमी जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए ऑटोगैमी क्या है तो आप बताओ कि ऑटोगैमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बाइसेक्सुअल प्लांट में जो फ्लावर होगा वो भी क्या कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए।
तब उसमें प्रोसेस ऑटोगैमी होगा, मतलब एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाकर पहुंचे तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी जो होता है उसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑटोगैमी के लिए क्या होना चाहिए, प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए और फ्लावर भी कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड होता है हमारा क्या, जिटनोगैमी जो होता है बोलेंगे। ठीक है, तो जिटनोगैमी की अगर हम लोग जो होता है बात करें तो इसमें प्लांट क्या होगा, इसमें भी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट, लेकिन इसमें फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल रहेगा लेकिन इसमें फ्लावर कैसा लगेगा, यूनिसेक्सुअल जो होता है लगेगा। तो अगर हम लोग बोले तो जेनेटिकली जीनोगैमी जो होता है क्या होगा, तो जीनोगैमी मीन्स क्या होता है कि जब एक बाइसेक्सुअल प्लांट से जो होता है एक 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 फ्लावर से जो होता है पॉलन ग्रेन निकल करके उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाकर के पहुंचे तो पॉलन ग्रेन, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, जिटनोगैमी। ठीक है, जिटनोगैमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बाइसेक्सुअल प्लांट में से एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी बाइसेक्सुअल प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जा करके पॉलन ग्रेन जो होता है पहुंचता है तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, जिटनोगैमी जो होता है बोला जाएगा। ये ऑटोगैमी और जिटनोगैमी, जिटनोगैमी जो होता है, ऑटोगैमी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो और जिटनोगैमी जो होता है अगर हम लोग देखें जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जिटनोगैमी भी किसके जैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट में ये भी आता है। जिटनोगैमी जो होगा ये भी किस में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के ही पार्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि प्लांट कैसा है, दोनों में बाइसेक्सुअल है। प्लांट दोनों में बाइसेक्सुअल होने के कारण जो होता है जिटनोगैमी जो होगा वो भी किसका पार्ट होगा, ऑटोगैमी का होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दोनों के लिए। अगर हम लोग बात करें दोनों हमारा किसका जो होता है प्रोसेस के लिए आएगा, इसमें दोनों आएंगे किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो होता आएगा। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन जो होता है हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का। तो ऐसे ही हमारा प्रोसेस जो होता है तीसरा होता है क्या, जीनोगैमी के लिए। तो जीनोगैमी के लिए क्या कंडीशन होगी, जीनोगैमी के लिए भी प्लांट क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि जो प्लांट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी रहेगा और उसमें जो फ्लावर रहेगा वो भी कैसे रहेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट भी रहेगा और यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर भी रहेगा तो उसमें हमको कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जीनोगैमी का पॉलिनेशन जो होता है देखने को मिलेगा। कि जीनोगैमी की जब भी प्रोसेस जो होता है हमको देखने को मिलेगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा, प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए और फ्लावर भी उसमें जो लगना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। तभी हमको कौन सा पॉलिनेशन हमको देखने को मिलेगा, जीनोगैमी जो होता है कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी जीनोगैमी के लिए, मतलब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जब जाकर के पहुंचता है तो वही परागण हमारा क्या कहलाएगा, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचे वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, जीनोगैमी जो होता है कहलाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग जो होता है देखें कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो होता है अगर देखा जाएगा कि मतलब सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस कब कब हो सकता है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशन के लिए हम लोग बात करें तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है कब कब हो सकता है, तो उसमें हम लोग पहला कंडीशन क्या होता है, मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी मीन्स क्या होता है कि जब जो होता है मेल और फीमेल के जो होता है पार्ट या मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में जो होता है साइमल्टेनियसली साथ साथ जो होता है पाया जाए। मोनोक्लाइनी मतलब जब मेल और फीमेल का पार्ट जो होता है साइमल्टेनियसली साथ साथ जो होता है एक ही फ्लावर में जो होता है पाया जाएगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मोनोक्लाइनी। इसका एग्जाम्पल पी है। और होमोगैमी मीन्स क्या होता है, होमोगैमी मीन्स जब मेल और फीमेल पार्ट किसी भी फ्लावर में जब मेल और फीमेल पार्ट जो होता है साइमल्टेनियसली डेवलप हो, साथ साथ डेवलप हो। ठीक है, जब मेल और फीमेल जो होता है साथ साथ जो होता है अगर डेवलप होगा उस प्रोसेस को हम लोग जो होता है बोलेंगे क्या, होमोगैमी जो होता है बोला जाएगा। किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल का साथ साथ जो होता है डेवलप करना वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, होमोगैमी जो होता है कहलाएगा।
और क्लिस्टोगेमी मीन्स ऐसे फ्लावर जो अपने लाइफ में कभी ना ओपन होते हों। क्लियर ना, बड स्टेज में रहेंगे मतलब वो फ्लावर अपनी लाइफ में कभी ना ओपन रहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमी जो होता है कंडीशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस एक ऐसा प्लांट होता है जिसका फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। और बर्ड पॉलिनेशन मीन्स इसमें जो होता है फ्लावरिंग होने से पहले, जब बर्ड स्टेज में रहेगा तभी उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बर्ड पॉलिनेशन है। जैसे व्हीट या राइस, तो ये सभी किसके प्रोसेस किसके लिए होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन इतने कंडीशन अगर ये रहेंगे तो उसमें प्रोसेस कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। और अगर हम लोग एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन कब कब जो होता है हो सकता है, तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या होगा, डाइक्लाइनी। पहला कंडीशन क्या है, डाइक्लाइनी जो होता है। डाइक्लाइनी मतलब जब जो होता है मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो, मतलब जब मेल जो होता है फ्लावर, किसी फ्लावर में केवल मेल वाला पार्ट हो, दूसरे फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट हो, तो उसे हम लोग उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मतलब मेल अलग हो फीमेल अलग हो, उस प्रोसेस को हम लोग डाइक्लाइनी जो होता है बोलेंगे। और जैसे एग्जाम्पल किसके लिए, पपाया के लिए। और सेकंड होता है हमारा डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मतलब जब जो होता है किसी फ्लावर में, जब किसी फ्लावर में मेल और फीमेल जो होता है साथ साथ डेवलप ना हो, जब किसी फ्लावर में मेल और फीमेल जो होता है साथ साथ डेवलप ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी जो होता है बोला जाता है। अगर साथ साथ डेवलप करते हैं तो होमोगेमी बोलते थे, लेकिन अगर साथ साथ ना डेवलप करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी जो होता है बोलेंगे। अब डाइकोगेमी के लिए दो कंडीशन आते हैं, एक प्रोटेंड्रस होता है, एक प्रोटोगाइनस होता है। एक क्या होगा, प्रोटेंड्रस होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोटोगाइनस होगा। प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, प्रोटेंड्रस मीन्स जब मेल वाला जो होता है पहले डेवलप हो जाए किससे, फीमेल से। व्हेन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर डेवलप बिफोर द फीमेल, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द प्रोटेंड्रस। क्लियर, मेल इसमें पहले डेवलप होगा किससे, फीमेल से। जैसे एग्जांपल सनफ्लावर के लिए। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है, प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस मीन्स फीमेल जो होता है पहले डेवलप हो जाए किससे, मेल से। व्हेन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर डेवलप बिफोर द मेल, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द प्रोटोगाइनस। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, बनियान या पीपल। बनियान या पीपल जो होता है उसमें प्रोटोगाइनस मतलब फीमेल पहले डेवलप हो जाता है, तब कौन डेवलप होगा, मेल। तो इनके लिए सब कंडीशन कैसी हो जाएगी तब, उसमें फिर फिक्स कौन सा पॉलिनेशन, जैसे अगर मेल वाला पहले डेवलप हो जाए, फीमेल बने ही ना, तो फिक्स से कौन सा पॉलिनेशन होगा, उसमें जो होता है फिक्स से क्रॉस पॉलिनेशन हमको देखने को मिलेगा। या अगर फीमेल ही पहले डेवलप हो जाए, मेल बाद में डेवलप हो, तब फिर उसमें फिक्स से कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है। और कास्मोगैमस, नेक्स्ट हमारा कंडीशन कौन सा है, कास्मोगैमस और एंथेसिस। कास्मोगैमस से एंथेसिस के लिए अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, तो आप बताओगे कि ऐसे फ्लावर जो एंथर और स्टिग्मा को जो होता है, एंथर और स्टिग्मा को जो होता है हम लोग देखते हैं क्या करता हो, एक्सपोज करता हो, बाहर निकालता हो, मतलब फूल फ्लावर खिलता हो। अगर जो फ्लावर नहीं खिलता था उसको हम लोग क्लिस्टोगैमस बोलते थे, लेकिन कास्मोगैमस या एंथेसिस क्या होता है, जो फ्लावर क्या होती है इसमें ओपनिंग होती हो, मतलब उसमें एंथर और एंथर जो होता है स्टिग्मा अगर एक्सपोज होंगे, बाहर निकलेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कास्मोगैमस या एंथेसिस बोला जाएगा। ठीक है। और अगला होता है हेट्रोस्टाइली। नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रोस्टाइली मतलब जो होता है, जो एंथर वाला जो पार्ट होता है किसी फ्लावर में, जैसे बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो एंथर अलग साइज का हो और स्टाइल जो होता है वो अलग साइज का हो। एंथर में जो फिलामेंट लगा रहेगा वो अलग साइज का रहेगा, और जो कौन होगा, स्टाइल जो होगा वो अलग साइज का रहेगा। तो अगर अलग अलग साइज का रहेगा तो उसमें जो होता है ज़्यादातर होने का चांस कौन हो जाएगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हेट्रोस्टाइली, जैसे प्रिमरोज या लाइनियम के लिए होता है। और सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब, सेल्फ स्टेरिलिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें अगर किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एक ही एंथर से पॉलन के निकल कर अगर उसी उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर जाकर पहुंच जाता है तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, खत्म कर देता है, उसको डेड कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे किसमें, टोबैको में। सेल्फ स्टेरिलिटी एक ऐसा कंडीशन होता है कि अगर एक ही फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकल कर अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो अगर किल कर देगा तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन होने का चांस हो जाएगा, तब क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस हो जाएगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी होता है बोला जाता है। ठीक है। तो इतना किसके लिए कंडीशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और इतना किसके लिए कंडीशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होती है। ठीक है। इसमें बाकी और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक अगर आप
पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको जो होता है डिफाइन कर देंगे। ठीक ठीक है। अब इसके बाद जो होता है हम लोग देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब कि अगर पॉलन ग्रेन एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता जा रहा है तो उसके लिए कौन कौन से एजेंट की होते हैं हमको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो उसमें हमको जो होता है मेनली कितने एजेंट जो होता है देखने को मिलेंगे, 2 एजेंट होंगे। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के मेनली 2 एजेंट होंगे। एक हम लोग क्या बोलेंगे एबायोटिक एजेंट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे बायोटिक एजेंट। एक एबायोटिक एजेंट होता है और एक बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट। नॉन लिविंग एजेंट में मेनली कौन कौन आएगा हमारा, विंड आ गया या एयर जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या क्या आ गया वाटर आ गया। अगर विंड के द्वारा जो होगा तो हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं एनिमोफिली ना, और वाटर के द्वारा अगर होगा तो क्या बोलेंगे हाइड्रोफिली जो होता है उसे बोला जाएगा। ठीक है। तो विंड के लिए जो होता है हम लोग देखेंगे एनिमोफिली होगा और वाटर के लिए क्या होगा हाइड्रोफिली हमको जो होता है देखने को मिलेगा। और हाइड्रोफिली जो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक क्या होगा ईपी हाइड्रोफिली होगा और एक को हम लोग क्या बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। एक को हम लोग ईपी हाइड्रोफिली जो होता है बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली जो होता है बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है हमारा क्या बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब मेनली क्या होगा हमारा जूफिली होगा। ठीक है। जूफिली के लिए जो होता है हमारा कौन कौन से जू मतलब एनिमल के लिए होगा, इसके थ्रू पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन अगर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे जूफिली जो होता है बोला जाएगा। अब जूफिली में क्या क्या हमारा आ सकता है, पहला आ सकता है एंटेमोफिली। जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो इंसेक्ट के द्वारा। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या एंटेमोफिली बोला जाएगा। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है कायरेप्टेरोफिली। किसके द्वारा बाइट के द्वारा। अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बाइट के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कायरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोफिली मतलब किसके द्वारा बर्ड के द्वारा। अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है बर्ड के थ्रू होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्निथोफिली जो होता है बोला जाएगा। अगला होता है क्या ओफियोफिली मतलब पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है अगर स्नेक के थ्रू। स्नेक जो होता है अगर पॉलिनेशन करने के लिए हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे ओफियोफिली जो होता है बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है अगर हम लोग जो होता है बात करें अगला हमारा स्नेल के द्वारा अगर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मलाइकोफिली। इसके द्वारा होगा स्नेल के द्वारा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मलाइको जो होता है फिली बोला जाएगा। तो इतनी चीज़ें जो होती है मेनली हमको किसके लिए देखने को मिलेगा एनिमल्स के जितने भी पार्ट हैं सभी किसके अंतर्गत आएंगे एनिमल्स के लिए जो आएंगे। तो क्या है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है कि मतलब अगर पॉलिनेशन होना है तो हमको ये इतने एजेंट की जो होता है उसमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे पहला हमारा एबायोटिक एजेंट है दूसरा बायोटिक एजेंट है। एबायोटिक एजेंट मतलब पहला कौन सा है एनिमोफिली मीन्स जब एक फ्लावर से जो होता है पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर किसके थ्रू जाए विंड के थ्रू जाए ना, हवा के थ्रू जो होता है एयर के थ्रू जो होता है अगर जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एनिमोफिली जो होता है बोला जाएगा। क्लियर। और दूसरा होता है वाटर पॉलिनेशन मीन्स क्या होगा कि जब जो होता है एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर किसके थ्रू जाए वाटर के थ्रू जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोफिली जो होता है बोलेंगे। और अगर वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है अगर सरफेस पर पॉलिनेशन होगा तो उसे एपी हाइड्रोफिली बोला जाएगा। और अगर बॉटम में होगा
मतलब निचले वाले सतह पे होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। तो ये 2 टाइप का हाइड्रोफिली जो होता है हमको कंडीशन देखने को मिलेगा। ये सभी हमारे किस में आएंगे, एबायोटिक एजेंट के लिए होंगे। और बायोटिक के लिए अगर हम लोग बात करें, जूफिली, जूफिली के नाम से पता चल रहा है कि इस जितने भी होंगे सब लिविंग होंगे। बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट के लिए। तो जूफिली मतलब अगर एनिमल के थ्रू, अगर एक एक फ्लावर से पॉलन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर किसके थ्रू जाए, एनिमल के थ्रू जाएगा, तो उसे हम लोग जूफिली जो होता है बोलेंगे। अब जूफिली में क्या होगा हमारा, एंटेमोफिली अगर किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू। ये तो क्लियर ही है कि अगर एक फ्लावर से पॉलन निकल करके दूसरे फ्लावर के पर किसके थ्रू जाएगा, इंसेक्ट के थ्रू जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एंटेमोफिली। मतलब आगे एक डिफिनेशन आप जो होता है इसमें रेडी कर लीजिए, कोई भी डिफिनेशन आप इसमें रेडी कर लीजिए कि कैसे एक फ्लावर से पॉलन निकल कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। अगला अपने आप आपको प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि सब में केवल आपको यही ऐड करना है यहाँ पर कि जिसके थ्रू जो होता है, जो उसका एजेंट होगा वही एजेंट का नाम लिखते जाइए, बाकी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है। और भी इसमें टॉपिक्स में इसमें जो होता है पॉलिनेशन में जो होता है, एजेंट में जो भी आपको समझ में आया हो, उसमें जो होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस वो हम बताएंगे पूरी तरह से डिटेलिंग। ठीक है। और अब एक पॉलिनेशन को हम लोग जो होता है इसमें जितना पॉलिनेशन यहाँ पे हम लोग जो होता है देखे हैं, अब एक पॉलिनेशन को हम लोग डिटेलिंग जो होता है इसमें पढ़ेंगे कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के लिए पहला एबायोटिक एजेंट था। एबायोटिक एजेंट पहले हमारा क्या था, एनिमोफिली। जब पॉलन ग्रेन जो होता है ट्रांसफर हो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, किसके थ्रू, विंड के थ्रू ना। जब जो होता है पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर किसके थ्रू ट्रांसफर हो, विंड के थ्रू ट्रांसफर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर को हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। और जो ये जिसमें एनिमोफिली होगा उसका, उसमें जो होता है करेक्टर क्या क्या होगा उसमें, द एनिमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब जो जिसमें हम लोग जो होता है देखेंगे, जो एनिमोफिलस प्लांट होंगे जिसमें एनिमोफिली जो होता है कंडीशन जो होता है होगा, वो अत्यधिक मात्रा में किसको निकालेगा, पॉलन ग्रेन। उसमें पॉलन ग्रेन इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब अत्यधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है पॉलन ग्रेन को निकाल रहा है। और जो इसका पॉलन ग्रेन होगा वो बहुत ही छोटा होगा, जिसमें एयर पॉलिनेशन होगा उसका पॉलन ग्रेन बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, और उसका वेट ही बहुत हल्का होगा ना, और ड्राई होगा, एकदम से सूखा रहेगा वो। ठीक है। और स्टिग्मा इसमें जो होता है जिसमें एनिमोफिली होगा उसका स्टिग्मा हम लोग देखेंगे हेयरी रहेगा। हेयरी क्यों रहेगा, ताकि उड़ता रहे, जो पॉलन ऐसे उड़ता रहे एयर में, वो उसको आसानी से जाकर क्या करे, जो स्टिग्मा हो उसको आसानी से ट्रैप कर ले, पकड़ ले। इसीलिए उसका हम लोग देखते हैं स्टिग्मा कैसा होता है, हेयरी होता है। ठीक है। जिसके द्वारा इजिली जो ट्रैप कर लेता है, जो एयर में जो होता है बॉर्न पॉलन ग्रेन, जो एयर में जो होता है उड़ते रहते हैं पॉलन ग्रेन, उसको आसानी से पकड़ लेता है वो। ठीक है। और इसके बाद अगला कंडीशन क्या है कि एनिमोफिलस फ्लावर जो होता है वो ना तो अट्रैक्टिव होते हैं और ना ही फ्रेग्रेंस, उसमें कोई गंध वगैरह नहीं होती है, और ना ही अट्रैक्टिव होंगे वो ना, क्योंकि उसमें कोई भी नेक्टर ग्लैंड जो होती है नहीं, का मकरंद ग्रंथि कोई भी उसमें जो होती नहीं पाई जाएंगी, इसलिए उसमें कोई भी हमको देखने की स्मेल वगैरह कुछ भी जो होता है ऐसे फ्लावर हमको नहीं देखने को मिलेगा। और लेकिन ये कंडीशन इसमें ये होती है कि हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इस प्रकार के पॉलिनेशन में अत्यधिक मात्रा में किसका जो होता है लॉस होता है, पॉलन ग्रेन का जो होता है लॉस होता है इसमें। ठीक है। और जिसमें विंड पॉलिनेशन जो होता है हमको देखने को मिलेगा, उसके ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में केवल कितना ओविल रहेगा, तो एक ही होता है ओविल पाया जाएगा। ठीक है। ये किसके लिए कंडीशन है, एनिमोफिली के लिए। तो ये हमारा एबायोटिक का जो होता है सेकंड पार्ट है हमारा हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के नाम से मैंने बताया था पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि एक पॉलन ग्रेन जब जो होता है, हम लोग देखेंगे जब कोई भी पॉलन ग्रेन जो होता है किसी भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ये वाटर के थ्रू जो होता जाएगा वही प्रोसेस हमारा जो होता कहलाएगा क्या, हाइड्रोफिली। और ऐसा फ्लावर हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिला। सेम टू सेम वैसे डिफिनेशन रहेगा, केवल हमने वहाँ पर क्या था, विंड था, विंड की जगह हमने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। जहाँ जहाँ पर विंड था वहाँ पे हमने वाटर लिख दिया, तो हमारा कौन सा पॉलिनेशन हो गया, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के लिए जो होता है ऐसे कोई जरूरी नहीं, जो जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो सभी पॉलिनेशन करने के लिए किसको यूज करें, वाटर को, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। और पॉलिनेशन अगर वाटर के थ्रू होता है तो ऐसा फ्लावरिंग प्लांट हमको रेयर के थ्रू देखने, मतलब रेयरली देखने मिलता है, ज़्यादातर नहीं होता है ना।
वाटर पॉलिनेशन जो होता है हमको ज़्यादातर प्लांट में देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयरली केस में होता है, और अधिकतर किस में होता है, मोनोकार्टिलेडन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मोनोकार्टिलेडन अधिकतर प्लांट में हमको ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कभी हमने बताया था आपको कि हाइड्रोफिली 2 टाइप का होगा, एक एपी हाइड्रोफिली होगा और एक क्या होगा, हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली मतलब जब सरफेस पर हमने बताया था, जब ये यहाँ पे दिखा है ना, ये जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, वाटर के सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, जब पॉलिनेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, वाटर के सरफेस के थ्रू होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। जैसे किसके लिए, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया फ्रेश वाटर जो होता है प्लांट है, इस फ्रेश वाटर प्लांट में हम लोग जो होता है देखते हैं क्या होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, ईपी हाइड्रोफिली होता है। और हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स क्या होता है कि जब पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर की ओर जो होता है अगर पॉलिनेशन हमको देखने को मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला है और जोस्टेरा है। तो जोस्टेरा जो होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, ये जो वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों कैसे प्लांट हैं, फ्रेश वाटर, ये दोनों फ्रेश वाटर में जो होता है पाए जाते हैं। जबकि ये जो जोस्टेरा हम लोग जो होता है देख रहे हैं, यहाँ पे जो जोस्टेरा लिखा हुआ है, ये जोस्टेरा हमारा कैसा है, सी, सी जो होता है वाटर में होता है, सी वाटर में, या मैराइन वाटर जिसको हम लोग जो होता है बोलते हैं, मैराइन वाटर में जो होता है, सी वाटर या मैराइन वाटर में होता है कौन सा, जोस्टेरा। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन के लिए हो गया, हाइड्रोफिलिक के लिए हो गया। ये सभी हमारा कौन सा एजेंट है, बायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट में हमने बताया था कि मेनली किसके थ्रू होगा, एनिमल के थ्रू। डेफिनेशन वही सेम टू सेम हो जाएगा कि जब जो होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो होता है पॉलन ग्रेन किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, हम लोग देखेंगे एनिमल के थ्रू ट्रांसफर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जूफिली जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, तो जूफिली में पहला कंडीशन हमारा क्या है, एंटेमोफिली जो होता है बोला जाएगा। तो एंटेमोफिली में हमने बताया कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू। द पॉलिनेशन प्रोसेस अगर किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली जो होता है बोला जाएगा। फ्लावर एंटेमोफिलस फ्लावर जो होता है कहलाएगा। और अधिकतर जो इंसेक्ट पॉलिनेटर हम लोग देखते हैं, जितना भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसमें अधिकतर जो होता है लगभग 80% किसके थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू। हनी बी के थ्रू मोस्टली जो होता है पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, और जो फेवरेबल कलर होता है, अगर हम लोग हनी बी की बात करें या इंसेक्ट की जो होता है हम लोग बात करें, तो उनका फेवरेबल कलर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, येलो। येलो जो होता है उनका फेवरेट कलर होता है किसका, इंसेक्ट का। और लेकिन वो किसके लिए ब्लाइंड होता है, बट दे आर ब्लाइंड टू रेड कलर, लेकिन ये रेड कलर के लिए ब्लाइंड होता है। रेड कलर जो होता है इसका फेवरेट कलर नहीं होता, रेड कलर के लिए ये क्या होता है, ब्लाइंड होता है। कौन, इंसेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। हम लोग मुख्यतः देखते हैं जो जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर कैसा होगा, लार्ज, बड़े साइज में जो होता है फ्लावर उसका रहेगा, कलरफुल, उसमें जो होता है कलरफुल जो होता है रहेगा वो फ्लावर, और फ्रेगरेंट रहेगा, रिच इन नेक्टर, और उसमें मकरंद ग्रंथियाँ पाए जाएंगे, और उसमें फ्रेगरेंट रहेगा, मतलब उसका गंध जो होता है या स्मेल बहुत अच्छा रहेगा उसका। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इंटेमोफिलस प्लांट आर ऑर्नामेंटल प्लांट। अधिकतर कैसे प्लांट होते हैं, सजावटी वाले पौधे। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावटी प्लांट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो सजावटी प्लांट होता है उसमें हमेशा पॉलिनेशन कैसा होता है, एंटेमोफिली होता है। ये पहला हो गया एंटेमोफिली। दूसरा होता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब जब किसके थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू। जब पॉलिनेशन किसके थ्रू कंप्लीट होता है, बर्ड के थ्रू होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। इसका एग्जाम्पल बिग्नोनिया प्लांट, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसके लिए, ऑर्निथोफिली के लिए। कायरोप्टेरोफिली मतलब जब पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बैट के थ्रू होगा। जब पॉलिनेशन जो होता है बैट के थ्रू या चमगादड़ के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, कायरोप्टेरो जो होता है फिली बोला जाएगा। जैसे बाहुनिया हो गया या एडेंसोनिया हो गया, इसमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, बर्ड, सॉरी, बैट के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद अगला होता है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली में वही हो जाएगा, इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेल। यहाँ पे जो आप बैट देख रहे हो उसकी जगह आप स्नेल लिख दोगे तो इसका डिफिनेशन बन जाएगा, मलाइकोफिली का जो होता है बन जाएगा। ठीक है, जैसे लेबना एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ओफियोफिली होता है। ओफियोफिली में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेक हो जाएगा। मतलब जब जो होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, स्नेक के थ्रू। बैट की जगह अगर आप स्नेक लिख दोगे तो किसका डिफिनेशन बन जाएगा, ओफियोफिली का बन जाएगा। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल इसका, सैंडन, चंदन की लकड़ी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने जो होता है पूरी तरह से आपको डिटेलिंग जो होता है पॉलिनेशन के लिए, जितना भी पॉलिनेशन में आप जितना भी प्रिपरेशन लेवल चाहे आप पढ़ेंगे, चाहे फाउंडेशन लेवल जो होता है, मेडिकल लेवल से जो होता है आप पढ़ोगे, नीट के लिए जो होता है पढ़ोगे, जितने भी लेवल्स आप पढ़ोगे हमने पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब करके जो होता है आपको बताया है। तो आप जब भी इसको जो होता है आप प्रिपरेशन जो होता है करोगे, आपको एक अच्छा जो होता है आपको इससे नोट्स जो होता है मिलेगा आपको अच्छे से पढ़ने के लिए। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आप देखोगे जो होता है, जब आप सिलेबस जो होता है उठा के देखोगे कि मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से जो होता है आता है, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है देखोगे कि इस टाइप से होता है बनता है कि एक एक चीज़ें आपको डिटेलिंग यहाँ पे बता दी है कि कैसे पॉलिनेशन प्रोसेस अगर जो होता है कंप्लीट होगा तो कैसे प्रोसेस जो होता है। ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी अगर आपको डाउट लगता है कि ये आपको ना समझ में आए कि या इसको हमने नहीं बता पाया है, तो आप जो होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके उससे हमको ज़रूर पूछें, हम उसको पूरी तरह से बताने का काम करेंगे, पूरी तरह से वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पॉलिनेशन को एकदम से कंप्लीट आप अच्छे से बढ़िए। थैंक यू।